Hello everyone, today I will discuss about the EAC, that is External Auditory Canal. External Auditory Canal, this is a part of the external ear. This external ear consists of pinna and EAC. Today I will discuss about the EAC only. Pinna I will discuss in next videos. Now for description of EAC, first of all I will make a diagram. And this is EAC. Here tympanic membrane is present, and this EAC is 24 mm in length. 24 mm in length. Now EAC is divided into two parts, 1/3 part and remaining 2/3 part. This is 1/3 part is of cartilaginous part. Is of 8 mm in length. 8 mm in length. The remaining 2/3 part is of bony part. It is of 14 mm in length. Okay, this 1/3 is of 8 mm in length, and the remaining 14 mm is of bony part. This is cartilaginous part. EAC को दो पार्ट में डिवाइड करा, 1/3 and 2/3. The 1/3 is bony part, cartilaginous part. It is of 8 mm in length, and the remaining 2/3 is bony part, which is of 14 mm in length. एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगा कि जो नैरोस्ट पार्ट होता है, सबसे नैरोस्ट पार्ट ऑफ EAC कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इज 6 mm lateral to the tympanic membrane. 6 mm lateral. 6 mm lateral means 14 यहाँ एटलीस्ट यहाँ पे जो है आपका isthmus, इसको बोलते हैं क्या है, isthmus. नैरोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, isthmus. जहाँ पे बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजिनस पार्ट आकर के बाइंड करते हैं वो है इसका isthmus. ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो आउटर 1/3 पार्ट जो है, जिसको हमने बोला कार्टिलेजिनस पार्ट, ये कंसिस्ट क्या क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है आपका हेयर, ओके, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड एंड सेरुमिनस ग्लैंड. सेरुमिनस. हेयर, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड एंड सेरुमिनस ग्लैंड. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कंटेंट क्या क्या होता है, किस उसका सेरुमिनस ग्लैंड का कंटेंट क्या क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा अगर सेरुमिनस ग्लैंड को, तो सेरुमिनस ग्लैंड है क्या, ये है मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड. मतलब जो सेरुमिनस ग्लैंड है वही है, स्वेट ग्लैंड है, बस वो मॉडिफाइड हो गई है बाद में चल के, इसको बोल दिया हमने सेरुमिनस ग्लैंड. सेरुमिनस ग्लैंड इज द मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड. ये जो होती है ये दो टाइप की होती है. कौन कौन सी होती है, एक होती है ईक्राइन, एक होती है ईक्राइन और दूसरी होती है एपोक्राइन.
Ecrine and apocrine. Ecrine also called as typical. Okay, and this apocrine is known as atypical. याद करने के लिए याद करो कि एपोक्राइन में ट्रिपल ए याद करो पहले. ट्रिपल ए क्या है? ट्रिपल ए से एपोक्राइन, ए से एटिपिकल, एंड दिस इज प्रेजेंट इन एक्जिला. ओके, एक्जिला में है, आपका एरियोला में है, और कहाँ पे प्रेजेंट है? पेरिएनल एरिया पे है. हाँ, और कहाँ पे है? ये प्यूबिक एरिया में है. और remaining areas consist of ecrine, that is all over the body, all over the body. नर्व सप्लाई की बात कर लो तो जो ecrine है ये सप्लाइड होती है कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई है इसकी. ओके, और जो एटिपिकल वाली है ये एपोक्राइन, वो सप्लाई होती है कहाँ, किससे? ये होती है एडनर्जिक नर्व सप्लाई इसकी. एडनर्जिक नर्व सप्लाई है. ओके, अच्छा, डिफरेंस क्या है टिपिकल और एटिपिकल में? इसको हम टिपिकल और एटिपिकल क्यों बोल रहे हैं? जो टिपिकल ये है, टिपिकल सेरेब्रस ग्लैंड है, ये क्या होती है? डायरेक्टली ओपन होती है कहाँ पे? स्किन सरफेस पे. डायरेक्टली ओपन टू द स्किन सरफेस. बट जो एटिपिकल है ये ओपन होती है कहाँ पे? हेयर फॉलिकल में, बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल. इसलिए इसको बोला टिपिकल और एटिपिकल. जो टिपिकल है डायरेक्ट ओपन होती है स्किन सरफेस पे, और जो एटिपिकल है वो ओपन हो रही है कहाँ पे? हेयर फॉलिकल में. तो ये तो रहा डिफरेंस टिपिकल एटिपिकल का. एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है यही क्या होती है? मॉडिफाइड हो जाती है जा करके, और वो बना लेती है क्या? मोल्स ग्लैंड. कहाँ पे मॉडिफाइड होती है? ये होती है सिलियरी ग्लैंड. देखो, इन आइरिस, कहाँ पे? आइरिस में जो एटिपिकल स्वेट ग्लैंड है मॉडिफाइड टू फॉर्म क्या? सिलियरी ग्लैंड कॉल्ड मोल्स ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड? मोल्स ग्लैंड. जो स्वेट ग्लैंड है वो मॉडिफाइड होकर क्या बना रही है? सिलियरी ग्लैंड, और उसको बोलते हैं मोल्स ग्लैंड. ये सब हो कहाँ पे रहा है? आइरिस के अंदर. ठीक है. अब एक चीज़ आती है नर्व सप्लाई ऑफ सेरुमिनस ग्लैंड. नर्व सप्लाई किसके द्वारा होती है? पहली नर्व सप्लाई जो है इसकी है वो सिंपैथेटिक एडिनर्जिक. दूसरी नर्व सप्लाई क्या है? पैरासिम्पैथेटिक एडिनर्जिक नर्व. तीसरी सप्लाई क्या है? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व. सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व. चौथी क्या है? पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक. पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक. And the last is
एडिनर्जिक, नर्व सप्लाई कौन कौन सी है? सिंपैथेटिक एडिनर्जिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक एडिनर्जिक नर्व, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व एंड लास्ट इज एडिनर्जिक नर्व सप्लाई। 5 नर्व होती है जो सप्लाई करती हैं सेरेब्रस ग्लैंड को। एक यहाँ पे नोट है कि बॉडी में जितनी भी सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं वो सप्लाई होती हैं किससे के थ्रू? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। मतलब ऑल द सिक्रेटरी ग्लैंड्स इन बॉडी इज सप्लाइड बाय किसके थ्रू? पैरासिम्पैथेटिक, एक्सेप्ट कौन सी? स्वेट ग्लैंड, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड, जो कि सप्लाइड होती है किसके थ्रू? सिंपैथेटिक एडनर्जिक, सिंपैथेटिक एडनर्जिक सिस्टम। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि पीजी में पूछा गया, और यहाँ पे नर्व सप्लाई भी एक एमसीक्यू पूछा गया था 2000 समथिंग में, मैंने कहीं देखा था इसको। तो ये 2 एमसीक्यूज हैं। तीसरा एमसीक्यू क्या बनता है कि सिक्रीशन क्या है सेरेब्रस ग्लैंड का? नर्व सप्लाई हो गई, अब थर्ड पार्ट आता है कि सिक्रीशन क्या है। सिक्रीशन ऑफ सेरेब्रस ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ सेरेब्रस ग्लैंड का सिक्रीशन क्या क्या है? तो सिक्रीशन में नाम बता रहा है कि सेरेब्रस ग्लैंड है तो क्या सिक्रेट करेगी? सेरोमिन, सेरुमिन। अब बात आती है कि सेरोमिन बनता किससे है, क्या क्या होता है? तो सेरोमिन जो होता है वो मिक्सचर ऑफ क्या क्या? स्वेट, सीबम, और क्या होता है? डस्ट पार्टिकल, प्लस डेड इपिथेलियल सेल्स, प्लस हेयर्स। क्या क्या है? स्वेट है, सीबम है, डस्ट पार्टिकल है, डेड इपिथेलियल सेल है और हेयर है। इन सब के मिक्सचर से बनता है आपका सीबम। ठीक है, ये भी एमसीक्यू पार्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ सीबम ऑकर्स थ्रू स्वेट, सीबम, ओके, डस्ट पार्टिकल, डेड एपिथेलियल सेल एंड हेयर्स। एक एमसीक्यू ये है। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है कि वैक्स इज फॉर्म्ड बाय, ये भी एमसीक्यू पार्ट है। वैक्स इज फॉर्म्ड बाय कौन कौन सी ग्लैंड है? स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकला था। सीबम कहाँ से निकला था? सीबेसियस ग्लैंड से। सीबेसियस ग्लैंड से। और जो थर्ड चीज है वो है सेरेब्रस ग्लैंड, सेरेब्रस ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन के मिक्सचर से जो बना वो बना वैक्स। ठीक है, क्या क्या है? स्वेट ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड है और सेरेब्रस ग्लैंड है। इससे क्या क्या निकला था? स्वेट, सीबम, डस्ट पार्टिकल जो कि आउटर से हमने लिया, आउटर इन्वायरमेंट से, डेड एपिथेलियल सेल्स एंड हेयर्स, ये सब मिला करके बनाया वैक्स। ठीक है, अब तो ये हो गई कि नर्व सप्लाई क्या है, सेक्रेशन क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
ईएसी की नर्व सप्लाई। अभी तो बात करा था हमने किसकी नर्व सप्लाई, अभी बात किया था हमने सेरेब्रस ग्लैंड की नर्व सप्लाई। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की नर्व सप्लाई को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को 4 पार्ट में डिवाइड करो। ओके, कुछ इस टाइप से। इस पार्ट को बोलो एंटीरियर सुपीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर एंड एंटीरियर इंफीरियर। एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर। अब जब नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एंटीरियर सुपीरियर होता है यह सप्लाई होता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, जो कि ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ओके, जो पोस्टीरियर सुपीरियर है ये सप्लाई होता है फेशियल नर्व से, ठीक है। जो एंटीरियर इंफीरियर पार्ट है ये सप्लाई होता है वेगस नर्व से, जिसको क्या बोल सकते हैं, अर्नोल्ड्स ब्रांच, या इसको और भी बोलते हैं एल्डरमांस, एल्डरमांस ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व। एंटीरियर सुपीरियर ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो कि ब्रांच है किसका, मैंडिबुलर नर्व की, ठीक है। एंटीरियर इंफीरियर जो कि सप्लाइड हुआ वेगस नर्व से। पोस्टीरियर सुपीरियर जो है फेशियल नर्व से। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो अर्नोल्ड्स ब्रांच है यहाँ पे भी एक एमसीक्यू बनता है, उसमें एक चीज़ ये देखोगे कि जो नॉर्मल कफ रिफ्लेक्स आता है ना, कफ रिफ्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे किससे कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस किससे होता है, इससे होता है इंटरनल लैरिंजियल नर्व। जनरली जो कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है वो होता है लैरिंजियल नर्व से, ठीक है। लेकिन कफ रिफ्लेक्स, ध्यान दीजिएगा, कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईयर सिरिंजिंग, कब की बात कर रहा हूँ, ईयर सिरिंजिंग की, ठीक है। ईयर सिरिंजिंग में कफ रिफ्लेक्स जो प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा होता है, ड्यू टू अर्नोल्ड्स नर्व जो कि ब्रांच है, ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, जो सप्लाई कहाँ कर रही है, ये कर रही है एंटीरियर इंफीरियर पार्ट पे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पूछा गया है कि कफ रिफ्लेक्स कब प्रोड्यूस हो रहा है, किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, जब ईयर सिरिंजिंग कर रहे हैं। तो वो कौन सी नर्व है, वेगस नर्व है। कौन सा है, अर्नोल्ड्स नर्व, ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, जो कि सप्लाई कर रही है आपके एंटीरियर इंफीरियर पार्ट में ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ओवरऑल ये रहा आपका पूरा ईएसी। अगला वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा पिन्ना, जो कि छोटा सा ही है बट फिर भी उसके लिए अलग से बनाऊँगा। थैंक यू।